कानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसको सुन के मेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया, क्योंकि मैं भी फिटनेस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, तो मेरा वीडियो बनाना लाजमी है। एक जिम ट्रेनर विमल सोनी नाम का, जो कानपुर में एक जिम है ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर, जहां पे सिविलियन भी करते हैं और नॉर्मल एथलीट भी वर्क करते हैं। ग्रीन पार्क आप जानते होंगे, वही स्टेडियम है, बहुत ही नामी है स्टेडियम, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है। इंडिया बांग्लादेश का भी हाल ही में वहां मैच भी हुआ है। वहां पे एक जिम ट्रेनर विमल सोनी नाम का एक फीमेल क्लाइंट वहां पे आती थी, एकता गुप्ता नाम की, उसका इन्होंने मर्डर कर दिया। आप सोचिए एक ट्रेनर की हिम्मत कैसे इतनी ज्यादा हो सकती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप शुरुआत से जानते हैं। 4 महीने पहले जून के टाइम इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट इसके लड़की के घर वालों ने लिखवाई थी, एकता गुप्ता के घर वालों ने, और तब से ही विमल सोनी भी घर से गायब चल रहा था। फिर सीसीटीवी में देखा गया कि एकता गुप्ता सुबह के टाइम जिम करती थी 6 बजे के अप्रोक्स, और ये सीसीटीवी में भी देखी गई थी कि हाँ भाई ये जिम से निकली है बट घर नहीं पहुंची, जिम से निकली घर नहीं पहुंची, और उसी दिन से ये भी गायब चल रहा था। तो घर वालों को शक हुआ कि भाई पुलिस में कंप्लेन करें, लाजमी है। घर वालों को पता चलेगा भाई रात तक कोई घर में नहीं आया, तो फिर रात में एट लास्ट उनका उसको चारा नहीं बचता, वो कंप्लेन करते हैं। उन्होंने भी किया, तो आसपास से पता चला कि भाई ये जिम ट्रेनर भी नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। तो कुछ दिनों बाद गुप्ता घर वाले गए और इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि भाई ये ट्रेनर भी बहुत दिनों से गायब चल रहा है, हमें शक है शायद इसने अपहरण किया हो। तो पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये अपहरण का केस है, या ये लव एंगल से उन्होंने देखा कि शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिम में फीमेल क्लाइंट आती है, ट्रेनर का इंटरेक्शन होता है और वो हो जाता है कुछ कभी कभी, तो ऐसा कुछ केस भी सामने आता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई आपसी सहमति से ये लोग कहीं भाग गए होंगे। फिर पुलिस के बराबर पूछने के बाद, पता लगाने के बाद, ये विमल सोनी बिल्कुल हाथ में नहीं आया, फरार हो गया। इसने अपना बिल्कुल सिम तोड़ के, मोबाइल से स्विच ऑफ करके, बिल्कुल ही सोशल मीडिया से ऑफ होके, बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया, डिजिटली बिल्कुल ही ऑफ हो गया ये। तो पुलिस को पकड़ना बहुत टफ हो गया इसको। उसके बाद इसने क्या किया, पंजाब गया, वहां पे जाके इसने वेटर की नौकरी भी की और कहीं कहीं अलग जगह भी गया। बट इस बीच पुलिस ने भी अपना अच्छा काम किया, पुलिस भी हर जगह रेकी करती रही, जाती रही, देखती रही, पता लगाती रही, बट इसका कोई पता नहीं लगा। हाल ही में 26 अक्टूबर को 2024 को ये मिला, किसी ने इंफॉर्मेशन दी पुलिस को कि भाई यहां देखा गया, इसको गिरफ्तार किया गया। फिर इससे पूछताछ की गई तो इसने बोला मेरे को नहीं पता। फिर पुलिस ने अपनी भाषा में इनको अच्छे से समझाया होगा, तो फिर इनको पता चला, पुलिस को पता चला कि भाई इसने मर्डर कर दिया है। तो उससे पूछा गया भाई तुमने मर्डर करके कहाँ फेंका, तो इसने बताया कहीं नदी में फेंक दिया। तो पुलिस नदी में गई, वहां जांच की, नहीं मिली बॉडी। फिर उसने कुछ और बताया, पुलिस वहां गई, वहां जांच की, फिर समझी कि हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। फिर पुलिस ने अपनी भाषा में इनको और अच्छे से टॉर्चर दिया होगा, तब इन्होंने अपने मुंह से निकाला कि इन्होंने, जो विमल सोनी नाम का ट्रेनर है, उसने डीएम आवास के अंदर, कंपाउंड था डीएम आवास के पास, एक ग्राउंड होता है आपस उसका कंपाउंड जैसा, वहां पे इसने 5 फीट गड्ढे के अंदर उस एकता गुप्ता की लाश को दफन कर दिया है। और इससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, इसने दृश्यम मूवी से इंस्पायर होकर काम किया। सोच लीजिए, मूवी से इंस्पायर होके। अब ये मूवी तो है नहीं, ये रियल लाइफ है। आप अजय देवगन तो है नहीं, पकड़े जाना आपका निश्चित है। तो ये पकड़े गए। तो फिर इन्होंने खुलासा किया कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी शादी होने वाली थी, मेरा तिलक हो गया था, उसके हमारी आपस में बहसा बहसी हुई, जिसमें ये मेरे पर लड़की एकता गुप्ता जो है मेरे पर चिल्लाने लगी। तो मैंने इसके मुंह पे पंच मारा। जब पंच मारा तो जब मैंने उसको चेक किया तो वो उसकी सांस नहीं आ रही थी, वो मृत्यु हो गई थी। तो फिर ये डर गया और इसने डीएम आवास के अंदर कंपाउंड में उसको गाड़ दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीएम आवास के अंदर कोई किसी को कैसे गाड़ सकता है, जहां पे इतनी सिक्योरिटी होती है। गेट पे ही जाओ तो गेट पे पूछते हैं भैया क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा, फिर भी अंदर कैसे घुसा। तो मैं आपको बता दूं, ये 10-15 सालों से डीएम, एसपी, डीएसपी जितने भी हैं पावरफुल पुलिस वाले, उनको जिम ट्रेनिंग दिया करता था। भाई एक को दिया, फिर कोई दूसरा आया तो उसने रिकमेंड किया, तो ऐसे ये ट्रेनिंग दे रहा था 10-15 सालों से। तो किसी के लिए भी अंदर जाना ज्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि भाई रोज आ रहा है वो बंदा, तो रोज अब जब एंट्री ले रहा है तो फैमिलियर हो जाते हैं सारे पुलिस वाले कि हाँ भाई ये तो रोज का इसको जिम ट्रेनिंग कराने आया हुआ है। उसी के आके ये इसने ये काम को अंजाम दिया। हो सकता है कि भाई से किसी ने पूछा ना हो, कार ले गया हो, अंदर दफन कर दिया हो,
या कुछ भी हो सकता है, इसके आगे तो मेरे को नहीं मालूम, बट वो तो आगे पुलिस कार्रवाई करेगी तो क्लियर हो ही जाएगा। बट कैसे एक जिम ट्रेनर ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैं भी फिटनेस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और मुझे सुन के बड़ा बुरा लगा कि कैसे लोग प्रोफेशनली इतने पर्सनल हो जाते हैं कि किसी के बहकावे में आ जाते हैं। स्टोरी कुछ, इनके पति का, एकता गुप्ता के पति कहना है कि लव एंगल जैसा कुछ है ही नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ अपहरण किया पैसों के लिए, फिरौती के लिए, और उसके बाद इसको पैसे नहीं मिले, नहीं दिया गया, इस चक्कर में इसने क्राइम किया। कहानी कुछ भी हो, बट ऐसा करना सरासर गलत है और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी या एनकाउंटर मार देना चाहिए। क्योंकि जहां पे आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो वहां पे आप ऐसी घिनौनी हरकत करोगे और फिटनेस इंडस्ट्री का नाम खराब करोगे तो भाई तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और इससे बुरा होना चाहिए। आगे की जो कहानी होगी आप लोग न्यूज में देखते रहिएगा। मैं दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मेरे को गुस्सा था जो मुझे निकालना था अपने वीडियो के थ्रू और बताना था आप लोगों को कि कैसे एक जिम ट्रेनर ने इस काम को अंजाम दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।